So simply last lecture we have discussed. Last lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था that there was a student whose name was टैप्लो. टैप्लो नाम का एक स्टूडेंट है and he missed one class in his school because he was suffering from fever. He was ill. वो बीमार था, इस वजह से उसने क्या किया था, एक दिन स्कूल का एक दिन अपना मिस कर दिया था. And because of that his teacher has given him extra homework. और वो extra work क्या था, that he has to come for the extra class. So now Taplo came for the extra class. He was waiting for Mr. Crocker Harris. वो Crocker Harris का वेट कर रहा था, but Crocker Harris was not there. जो उसके टीचर थे वो अभी वहाँ नहीं आए थे. At the same time, a young science teacher whose name was Mr. Frank, he came and he asked whether I know you. तो उसने कहा, no sir, you don't know. आप मुझे नहीं जानते हैं. Then he asked, what is your name? So he told that his name was Taplo. So he thought and said, yeah, I don't know. Perhaps you, फिर उन्होंने कहा, perhaps you are not a science student. शायद आप एक साइंस के स्टूडेंट नहीं है. तो उसने क्या कहा था, no sir, I am not a science student because I have not specialized yet, because I am in lower fifth. क्योंकि अभी मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है, मैं अभी लोअर फिफ्थ में हूँ. तो उसने कहा और कब मैं बहुत साइंस लूँगा, when I will get my remove, अगर मैं पास हो गया तो पता चलेगा. तो उसने पूछा टीचर ने, you don't know whether you have passed or not, अभी तक आपको पता ही नहीं है कि आप पास हुए या नहीं हुए. तो उसने कहा, नो सर, बिकॉज माई टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज नॉट लाइक अदर टीचर्स. वो दूसरों के जैसे नहीं, ही इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. वो दूसरों से बहुत ही अलग है. तो उसने कहा, वैसे क्या है, द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड ओनली बाय द प्रिंसिपल हेड मास्टर एट द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, बट हु केयर अबाउट इट एक्सेप्ट वन पर्सन. लेकिन एक व्यक्ति के अलावा दूसरा कौन इसके बारे में सोचता है. केवल एक ही व्यक्ति है जो इस रूल को फॉलो करती है, और वो कौन है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस. केवल वही समझते हैं इस रूल को, और कोई भी नहीं समझता है. तो इसीलिए अभी तक मुझे पता नहीं है वेदर आई हैव पास और नॉट. तो फ्रैंक ने पूछा, जस्ट सपोज इफ यू विल पास, अगर आप पास हो गए तो आप क्या करेंगे. तो उससे क्या कहा, तो ऑफ कोर्स आई विल टेक साइंस ही लूँगा. तो फ्रैंक ने कहा, ओ we will get all the slackers in time. इन साइंस में सारे के सारे स्लैकर्स आ जाते हैं. स्लैकर्स का मतलब काम चोर. तो उसने कहा, नो सर, आई एम नॉट अ स्लैकर. आई वांटेड टू ऑप्ट साइंस बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन इट. मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं साइंस ऑप्ट कर रहा हूँ. मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं स्लैकर हूँ. उसने कहा, बिकॉज साइंस इज मच मोर इंटरेस्टिंग देन दिस मक. एक बुक लिए हुआ था, उस बुक को उसने क्या बोला था, मक बोला था. सो फ्रैंक का, उसका जो टीचर था फ्रैंक, ही आस्क्ड व्हाट इज दिस मक, क्या है ये. तो उसने कहा था, द एसाइलस द एगामेम्नन. तो उसने कहा, व्हाट डू यू थिंक, दिस बुक इज अ मक, क्या ये मक है. उसने कहा, नो सर, बुक इज नॉट मक, बुक मक नहीं है. द प्लॉट स्टोरी ऑफ दिस बुक इज वेरी गुड. प्लॉट बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है. द वाइफ मर्डरिंग ये हस्बैंड, जिसमें वाइफ क्या कर रही है, अपने हस्बैंड का मर्डर कर रही है. तो उसने कहा, स्टोरी तो बहुत अच्छी, बट द वे इट हैज बीन टॉट इज नॉट गुड. लेकिन जिस तरीके से ये पढ़ाया जाता है वो मक है. एंड देयर आर अ नंबर ऑफ विच वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स आर देयर. इसमें बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स भी हैं. एंड जस्ट सपोज इफ 50 लाइन्स हैज बीन मिसइंटरप्रेटेड. तो उसने कहा, मान लो अगर 50 लाइन मिसइंटरप्रेट हो गई तब तो पूरा अनर्थी हो जाएगा. तो फ्रैंक ने कहा, यू आर टॉकिंग बिटर, कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो. तो उसने कहा, यस सर, हाँ हो सकता है मैं थोड़ा बोल रहा हूँ. तो उसने कहा, सर लेकिन ये आप यहाँ हैं क्यों. तो उसने कहा, फॉर एक्स्ट्रा वर्क. तो उसने कहा, एक्स्ट्रा वर्क, लास्ट डे ऑफ द स्कूल, कल तो रिजल्ट डिक्लेयर होना, आज लास्ट डे, आज आप एक्स्ट्रा वर्क के लिए आए. तो उससे, यस सर. बोले, क्या करूँ, लास्ट वीक आई हैव लेफ्ट वन क्लास बिकॉज आई वॉज इल. पिछले हफ्ते मैं बीमार था, इसलिए मैंने एक क्लास मिस कर दी.
दैट्स व्हाई आई केम हियर फॉर एक्स्ट्रा क्लास, नहीं तो अभी तक मैं क्या कर रहा होता, आई वॉज प्लेइंग गोल्फ विथ माई फ्रेंड्स। तो फ्रैंक ने कहा बैड लक, बट यू हैव गुड लक ऑल्सो। लेकिन इसमें गुड लक क्या है, दैट नाउ मिस्टर क्रॉकर हैरिस वुड पास यू फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास। आप एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं तो उसके लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस आपको क्या करेंगे, आपको पास कर देंगे। तो उसने कहा नो सर, मुझे नहीं लगता दैट ही इज गोइंग टू पास मी फॉर दिस। एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए वो ज़्यादा नंबर नहीं देंगे, मुझे लगता है एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए मुझे कम नंबर देंगे। उसने कहा डू यू नो सर, क्या आप जानते हैं व्हाट डिड ही से टू मी व्हेन आई आस्क्ड वेदर आई गेट माय रिमूव और नॉट। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं पास हो गया हूँ या नहीं हो गया हूँ, तो क्या आप जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? तो फ्रेंड ने कहा नो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानता हूँ क्या कहा। यहाँ तक हम लोगों ने किया हुआ था। इसके बाद अब इस स्पीच से करना है इमिटेटिंग अ वेरी जेंटली रादर थ्रॉटी वॉइस। यहाँ से करना है, देखिए तो उसे कहा सर व्हेन आई आस्क्ड माय टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर वेदर आई हैव पास द एग्ज़ाम और नॉट। कहता जब मैंने अपने टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस से पूछा कि सर क्या मैंने एग्ज़ाम पास किया है या नहीं पास किया है, तो उन्होंने मुझसे कहा, और जो कुछ कहा वो बोल रहा था, एंड ही वॉज इमिटेटिंग अ वेरी जेंटली रादर थ्रॉटी वॉइस। थ्रॉटी मीन्स गले, मोटी सी, बिल्कुल मिस्टर क्रॉकर हैरिस की आवाज़ को इमिटेट करते हुए, नकल उतारते हुए उसने भारी आवाज़ में कहा, उन्होंने उससे कहा माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। बोले सर मैंने उनसे पूछा था, बताइए मैंने पास किया है नहीं किया, और जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा माय डियर टैप्लो, I have given you exact the marks which you deserve। मैंने तुम्हें बिल्कुल उतने नंबर दिए हैं जितने तुम डिजर्व करते हो, neither less nor more, ना उससे कम दिए हैं और ना ही उससे ज़्यादा दिए हैं। Do you know sir? और सर आप जानते हैं, I think he may have marked me down rather than for taking extra class। वो तो ये कह रहे थे कि उन्होंने मुझे कितने नंबर दिए जितने मैं डिजर्व करता हूँ, बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ दैट ही मस्ट गिवन मी लेसर मार्क्स देन अपर मार्क्स फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास। जो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसके लिए मुझे ज़्यादा नंबर नहीं देंगे, इसके लिए उन्होंने मुझे कम नंबर दिए होंगे। आई मीन द मैन इज हार्डली ह्यूमन। मैं ये कहना चाहता हूँ द मैन इज हार्डली ह्यूमन, मतलब मुझे लगता ही नहीं वो इंसान है, मुझे लगता ही नहीं उनके अंदर फीलिंग्स हैं, मुझे लगता ही नहीं कि उनके अंदर दिल भी है, वो इंसान है ही नहीं, पत्थर है वो तो। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, एकदम से जब कभी कभी किसी के खिलाफ बोलना शुरू करते और कभी कभी वो भी निकल जाता जो सामने वाले को नहीं बोलना चाह रहे थे, एकदम से सॉरी सर आई हैव गॉन टू फार, नहीं सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार, नहीं मैंने बहुत बोल दिया सर के बारे में, सॉरी। फ्रैंक बोला यस मच टू फार। फ्रैंक बोला हाँ कुछ बहुत ज़्यादा ही, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा बोल गए हो। तो टैप्लो का सॉरी सर आई गॉट कैरीड अवे। आई गॉट कैरीड अवे जो बोलते हैं ना, भावनाओं में बह गया मैं, है ना, वो निकल गया सर, फ्लो में वो बोल गया हूँ। तो फ्रैंक ने कहा एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। उन्होंने न्यूज़पेपर उठाया, उसको खोलते हुए कहा हाँ मिस्टर टैप्लो बहुत ज़्यादा बोल गए हो। तो टैप्लो बोला हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फ्रैंक ने पूछा व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। उसने कहा टैप्लो जस्ट वंस रिपीट, एक बार फिर से वो रिपीट करना, क्या कहा था आप क्रॉकर हैरिस ने आपसे जब आपने पूछा था वेदर यू हैव पास्ड और नॉट। तो फिर से उसने इमिटेट करना शुरू किया, फिर से उसी आवाज़ में उसने कहा माय डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो उसने फिर से रिपीट किया कि जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा माय डियर टैप्लो मैंने आपको उतने ही नंबर दिए हैं जितने आप डिजर्व करते हैं, ना उससे कम दिए हैं और ना ही उससे ज़्यादा दिए हैं। तो फ्रैंक लुकिंग सीवियर, लुकिंग सीवियर, सीवियर से मतलब सीरियस,
थोड़े से सीरियस स्ट्रिक्ट होते हुए बोले, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, मैं तो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। रीड योर नाइस असाइलस एंड बी क्वाइट, अब तुम क्या करो, ये चुपचाप ही असाइलस की बुक पढ़ो और चुप रहो। टैपलो विथ डिसलाइक, तो डिसलाइक के असाइलस, अरे सर ये पढ़ो। फ्रैंक बोला, लुक व्हाट डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, व्हाट टाइम डिड मिस्टर हैरिस, तो फिर फ्रैंक ने पूछा, ओके जस्ट टेल मी व्हाट डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस आस्क्ड टू यू, एट व्हाट टाइम ही हैड कॉल्ड यू हियर, किस समय उन्होंने आपको यहाँ बुलाया था, कब बुलाया था। 6:30। तो उसने कहा सर 6:30, उन्होंने तो मुझे कितने बजे बुलाया था, 6:30 पर बुलाया था। तो फ्रैंक ने कहा वेल ही इज 10 मिनट्स लेट, तो उसने कहा नाउ इट इज 6:40, अब टाइम कितना हो गया, 6:40 हो गया। एंड योर टीचर इज 10 मिनट लेट, वो तो खुद ही 10 मिनट लेट है। वाई डोंट यू कट, वाई डोंट यू कट मतलब वाई डोंट यू कट अवे फ्रॉम हियर, क्यों यहाँ से नहीं चले जाते, कह देना आए तो थे, आप थे ही नहीं इसलिए मैं चला गया। तो यू कुड स्टिल प्ले गोल बिफोर लॉकअप, क्योंकि अगर आप अभी यहाँ से चले जाएंगे तो लॉकअप बंद होने से पहले आप अभी भी जाके क्या कर सकते हैं, अभी भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ गोल्फ खेल सकते हो, जाओ अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलिए। टैपलो रियली शॉक्ड, एकदम शॉक्ड होके बोला, ओ नो सर आई कुडंट कट, मेरी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्लास को छोड़ के चला जाऊं, कट द क्रॉक। और फिर से मुंह से क्या निकल गया, जो नाम रखे थे वो क्रॉक, फिर एकदम से नो मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आपको क्या लगता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्लास को कट कर दूं। आई शुडंट थिंक इट इज एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज बीन हियर, मतलब मेरी तो छोड़ ही दो। आई डोंट थिंक दैट एवर एनीबडी हैड थिंक टू कट हिज क्लास, मुझे लगता जब से वो यहाँ हैं आज तक किसी ने उनकी क्लास को कट करने का, बंद करना, छोड़कर जाने का सोचा भी नहीं होगा। आप तो करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा। God knows what would happen if I did, because if I cut the class, if I run away from here, then only God knows what would happen to me. अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, फिर तो केवल भगवान ही जानता है क्या होगा मेरा। He would probably follow me home for something, और पहले ऐसे टीचर होते थे, बच्चा नहीं आया तो टीचर घर चला जाता था, घसीट के ले आता था, चलो, और घर वाले ही भेज देते थे ना, पहले अलग कल्चर था। तो उससे अगर मैं चला गया तो वो घर तक पीछे चले जाए मेरे, और उसके बाद फिर क्या होगा, बोले ये मैं नहीं जानता हूँ, तो बोला मैं तो नहीं जाऊँगा। तो फ्रैंक ने कहा आई मस्ट एडमिट इट, आई एनवी हिम, बोले नाउ आई मस्ट एडमिट इट, एडमिट मतलब कन्फेस, कि मैं इस बात को जरूरी कन्फेस करूँगा, स्वीकार करूँगा, दैट आई एम फीलिंग एनवियस टू हिम, कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, एनवियस, किससे एनवियस, किससे जेलसी फील कर रहा हूँ, मिस्टर क्रॉकर हैरिस से मैं जेलसी फील करता हूँ, मैं जलता हूँ उनसे। क्यों, द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म, बिकॉज द इफेक्ट, द इम्पैक्ट, द इम्प्रेशन विच ही हैड ऑन यू चाइल्ड, क्योंकि जितना प्रभाव उनका आप बच्चों पर रहता है, इतना प्रभाव किसी टीचर का नहीं रहता। जितना आप बच्चे उनसे डरते हैं, इतना आप किसी से नहीं डरते। तो इसीलिए मैं आज ये स्वीकार करता हूँ कि मैं उनसे कैसी फीलिंग रखता हूँ, जेलसी की फीलिंग रखता हूँ, मैं जेलस फील करता हूँ उनसे। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम, और आप उनसे कैसे डरते हैं, जैसे आदमी मौत से डरता है। बोला इतना डरते हैं आप उनसे। व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू, ये बताओ करते क्या है, आप इतना डरते क्यों, ऐसा वो क्या करते हैं, बीट यू ऑल और समथिंग, क्या आपको मारते हैं या क्या करते हैं, क्यों आप इतना डरते हो। तो टैपलो बोला गुड लॉर्ड, ही इज नॉट अ सैडिस्ट, उस जगह भगवान ही इज नॉट अ सैडिस्ट, वो क्या है, वो एक सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट जानते हो किसको बोलते हैं, सैडिस्ट इज अ पर्सन हु गेट प्लेजर बाय पनिशिंग अदर, जैसे दूसरों को पनिश करके मजा आता है, उसे अब क्या बोलते हैं, उससे सैडिस्ट बोलते हैं। तो उससे कहा सर वो सैडिस्ट नहीं है कि वो मारे पीटे, वो ऐसे नहीं है,
लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। जैसे हमारी क्लास में एक दो टीचर्स हैं जो क्या है, सैडिस्ट हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स को पीटने में बहुत मजा आता है, लेकिन मिस्टर क्रॉकर है सैडिस्ट नहीं। तो फ्रैंक ने कहा, आई बैग योर पार्डन, माफ करना मुझे। ये क्या बताया आपने, सैडिस्ट क्या मतलब हुआ उसका? तो टैपलो ने कहा, सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। हाँ सर, सैडिस्ट सैडिस्ट का मतलब होता है सर वो व्यक्ति जिससे दूसरे को पेन देने में, दूसरे को दर्द देने में मजा आता है सर, उसे सैडिस्ट बोलते हैं। लेकिन हमारे जो टीचर है मिस्टर क्रॉकर है वो सैडिस्ट नहीं है। तो फ्रैंक ने कहा, इंडीड, हाँ वो तो मैं जानता हूँ सैडिस्ट का मतलब होता है, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर। मैं तुमसे सैडिस्ट का मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे ये बताओ आप नहीं कहा लाइक वन और टू अदर मास्टर। तो वो बताओ वो कौन से मास्टर हैं, तुम्हें कौन से टीचर सैडिस्ट लगते वो बताओ मुझे। तो टैपलोन का, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर। उसने कहा, सर देयर आर सम टीचर, कुछ हैं, एंड आई वुडंट मेंशन नेम्स, आई डोंट वांट टू मेंशन, आई डोंट वांट टू टेल देयर नेम्स। मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता हूँ सर, लेकिन हैं, एज वेल एज आई डू, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। और मैं भी जानता हूँ वो कौन कौन से टीचर हैं, और सर आप भी जानते हो, तो मुझसे कहलवा क्यों रहे हैं आप? ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग। उसने कहा, आई नो दैट मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट वी चिल्ड्रन आर डम, वी डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ज़्यादातर टीचर्स को क्या लगता है, बच्चे तो बेवकूफ़ है, हम बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। बट सर यू आर डिफरेंट। लेकिन सर आपकी बात नहीं कर रहा, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। आप अलग, क्योंकि सामने कैसे बोल रहे, अरे आप सर अलग, यू आर यंग। उसका सबसे बड़ा रीजन तो क्या है, यू आर क्वाइट यंग, यट अभी तक आप क्या हैं, काफ़ी यंग हैं। वेल कंपैरेटिवली एनीवे, अगर आपको दूसरों से कंपैरिजन करें तो आप काफ़ी यंग हैं। एंड यू आर अ साइंस, और दूसरी बात आप साइंस टीचर हैं, इसलिए आप अलग हैं। यू मस्ट नो वॉट सैडिज्म, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं सैडिज्म क्या होता है, तो आप दूसरों से तो अलग हैं। तो फ्रैंक आफ्टर अ पॉज, थोड़ी देर रुका, फिर बोला, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। हे भगवान, स्कूल का क्या होने वाला है, किस दिशा में जा रहा है, बच्चे क्या सोचते हैं। टॉप लोग ने कहा, एनीवे द क्रॉक इज नॉट अ सैडिस्ट। सर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ दैट माय टीचर मिस्टर क्रॉक ही इज नॉट अ सैडिस्ट एट ऑल। मुझे इतना पता है वो सैडिस्ट नहीं है। क्यों? ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, क्योंकि अगर वो सैडिस्ट होते तो इतने डरावने नहीं होते, क्योंकि हमें लगता तो कि उनके अंदर दिल है जिसमें कोई ना कोई फीलिंग है, हमें तो लगता है उनके अंदर है ही नहीं, पत्थर है। अगर सैडिस्ट भी होते तो हम इतने डरते नहीं, क्योंकि समझ में आता वो ह्यूमन है। अभी क्या है, उनके अंदर कोई भी फीलिंग ही नहीं है। बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो दैट ही हैड सम फीलिंग, क्योंकि अगर वो सैडिस्ट होते तो ये तो शो हो जाता कि उनके अंदर कोई ना कोई फीलिंग्स हैं। बट ही इज नॉट, लेकिन वो तो सैडिस्ट भी नहीं है। ही इज ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, और अंदर उनका दिल किसके जैसा सिकुड़ गया है, जस्ट लाइक अ नट, नट के जैसे हार्ड हो गया है, बहुत ही हार्ड है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और मुझे लगता है दैट ही इज द वन हु हेटेड दोज हु लाइक्ड हिम, कि वो ऐसे टीचर हैं जो उनको घृणा करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। बोले जो बच्चे उन्हें पसंद करते हो उन बच्चों को घृणा करते हैं। आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक। बोले मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टीचर होगा जो बच्चों के द्वारा पसंद किया जाना पसंद ना करता हो। सबको अच्छा लगता है, सब चाहते बच्चे मुझे पसंद करें, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस के केस में अलग है। मुझे लगता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे बच्चों को हेट करते हैं जो बच्चे उन्हें लाइक करते हैं। और फ्रैंक ने कहा, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पसेस। तो उसने कहा, और मुझे भी नहीं लगता दैट देयर इज एनी बॉय हु डोंट यूज द टीचर फॉर हिज ओन पर्पस। बच्चे भी आज कौन से काम है, अपना जब काम होगा उल्लू सीधा कराना होगा तो टीचर के
आगे पीछे घूमेंगे, पैर छुएंगे और जानी होगा, फिर देख के भी सर दर्द करके निकल जाएंगे। बोले मैं भी जानता हूँ बच्चों को कि वो क्या करते हैं, वो केवल अपने पर्पज के लिए टीचर्स का यूज करते हैं, बाद में उनसे मतलब नहीं रखते हैं। तो टैफ्लो ने कहा वेल इट इज नेचुरल सर। बोले ये तो नेचुरल है बट नॉट विद द क्रॉक। लेकिन ये दूसरे टीचर्स के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्रॉकर हैरिस के साथ नहीं है। तो बार बार आप क्रॉक करने लगा था ना, तो फ्रैंक ने कहा मिस्टर क्रॉकर हैरिस तमीज से बात करो, टीचर है वो तुम्हारे, मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलिए। तो उसने कहा हाँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रेदर लाइक हिम। बोले जानते हो सर सबसे फनी बात क्या है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस को पसंद करूंगा तो वो मुझे हेट करेंगे, लेकिन इसके बाद भी मैं उन्हें पसंद करता हूँ। बोले सबसे बड़ी फनी थिंग बात तो ये है कि ये सब जानने के बाद भी मैं उन्हें पसंद करता हूँ। आई कांट हेल्प इट, और मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ ना करूँ, बट आई कांट हेल्प माई सेल्फ। लेकिन मैं अपने मदद नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। एंड सम टाइम आई थिंक ही सीज इट, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो देख लेते हैं कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर, और जैसे उन्हें पता चल जाए वो अंदर से और श्रिवल और सिकुड़ जाते हैं, और हार्ड हो जाते हैं, और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो फ्रैंक ने कहा आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग। अब तुम फेंक रहे हो, अब तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, ये सब तुमको ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, बस ऐसे ही होता है सर। उसने कहा नो सर आई एम नॉट, नहीं नहीं मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। बोले जानते हैं सर, इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स दैट वन डे ही केम टू द क्लास। एक दिन जो हमारे टीचर थे वो क्लास में आए, एंड ऑन दैट डे ही क्रैक्ड अ क्लासिकल जोक, और क्लास में आके बहुत ही क्लासिकल, बहुत अच्छा इन्होंने जोक सुनाया। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ बिकॉज नोबडी अंडरस्टैंड इट, और जोक सुनाते हैं तो पर्पज ये होता सामने वाला हंसे, लेकिन क्लास में कोई भी नहीं हंसा क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया था, माई सेल्फ इंक्लूडेड। और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। स्टिल आई न्यू ही वुड मीन इट एज फनी सो आई लाफ। लेकिन फिर भी मुझे लगा सर यही सोच रहे होंगे ये जोक फनी है, सब हंसेंगे, तो मैंने चलो कोई नहीं हंस रहा, मैं ही हंस देता हूँ, तो मैं हंस दिया। Out of the ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke, तो मैंने कॉमन पोलाइटनेस, थोड़ी सी पोलाइटनेस दिखाते हुए, थोड़ा ह्यूमनिटी दिखाते हुए मैंने किया था चलो हंस देता हूँ, सर को अच्छा लगेगा, मैंने तो इसलिए हंस दिया था। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज, मुझे तो याद भी नहीं वो जोक क्या था, बट सपोज आई मेक इट नाउ यू लाफ। बस ऐसे ही जोक था, चलो मैं जोक सुनाता हूँ, चलो हो गया हंसो। बोले ऐसे कुछ जोक था। फ्रैंक लाफ्स, फ्रैंक हंसता है। टैफ्लो कहता है कि उसके बाद जानते हो क्या हुआ, एना जेंटली थ्रेट वॉइस, फिर से क्या उन्हीं की आवाज़ निकालता है क्रॉकर हैरिस की। बोला टैफ्लो यू लाफ्ड एट माय लिटिल जोक आई नोटिस्ड, मैंने देखा तुम मेरी जोक पर हंसे थे। टैफ्लो तुम हंसे हो। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज एट द एडवांस योर लैटिन हैज मेड सिंस यू सो रियली हैव अंडरस्टूड व्हाट द रेस्ट ऑफ फॉर्म डिड नॉट। अरे ये तो मेरा जोक था वो लैटिन लैंग्वेज में था, और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी लैटिन इतनी अच्छी हो गई कि तुम वो जोक समझ गए जो पूरी क्लास नहीं समझ पाई। Perhaps now you would be good enough to explain it to them, और मुझे लगता है आप इतने समझदार, इतनी अच्छी लैटिन, आप एक काम करो ये जोक तुम दूसरों को एक्सप्लेन करो, जरा बताओ तो क्या जोक था, सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर। इतनी की जितनी हंसी तुम्हें आई है इतनी वो सबको आया, इधर आके जरा इधर भी जोक सुनाओ। बोले मैं फंस गया सर। बोला इस प्रकार के वो हैं। आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद कल करेंगे, थोड़ा बचा है, कल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो।